जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। आज है 13 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी भैया महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सभी मैं आपको करवाऊंगा। साथ साथ इसके स्टैटिक भी करवाऊंगा। और आज का जो हमारा स्टैटिक टॉपिक है उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8849 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और इसे बोला गया है चोटी 15। क्या बोला गया भाई माउंट एवरेस्ट को? तो चोटी 15 बोला गया है। और तिब्बत में इसे कुललंगमा बोला गया है। और नेपाल में क्या बोला गया है? सागर माथा। तिब्बत में कुललंगमा और नेपाल में सागर माथा। और इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे मेरे दोस्तों? तो एडवर्ड हिलेरी थे और तेंजिंग नॉर्गे थे। ये कहाँ के थे दोस्तों? ये थे न्यूजीलैंड के। कहाँ दोस्तों थे? कहाँ के थे ये? न्यूजीलैंड के थे ये माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति। और तेंजिंग नॉर्गे थे मेरे दोस्तों भारत के। कब गए थे दोस्तों ये दोनों? तो 53 में गए थे। दो व्यक्ति गए थे, 3 में गए थे, 1953 में गए थे। दो बार दोस्तों, सबसे पहली बार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर कौन गए थे? नोवांग गोमबू गए थे। गोमबू दोस्तों GO गो होता है, याद रखना। गोमबू GO गो 2 अक्षर का है। सर्वप्रथम पहली बार 2 बार गए थे। एक बार गए थे 63 में, एक बार गए थे 65 में। 1963 और 1965 में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? नोवांग गोमबू, जो पहली बार 2 बार गए थे। प्रथम अमेरिकी कौन थे? जिम व्हाइटकर थे, 1963 में गए थे। प्रथम अमेरिकी कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पर गए थे? जिम व्हाइटकर थे। कब गए थे? 1963 में गए थे। प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेबई। जुनको तेबई जो थी ये जापान की थी। जुनको जापान की। कब गई थी? 75 में गई थी, जब पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल थी। कब गई थी भारतीय महिला बिछेंद्री पाल दोस्तों? तो बिछेंद्री पाल 1984 में गई थी। कब गई थी? 1984 में। मेरे दोस्तों एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8849। और इसे चोटी 15 भी कहा गया है। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा गया है। तिब्बत में कुललंगमा कहा गया है। नेपाल में सागर माथा कहा गया है। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे? एडवर्ड हिलेरी थे और तेंजिंग नॉर्गे थे। हिलेरी थे न्यूजीलैंड के और नॉर्गे कहाँ के दोस्तों थे? भारत के थे। कब गए थे? 53 में गए थे। 2 बार सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति थे नोवांग गोमबू, 1963 में गए थे और 1965 में गए थे। प्रथम अमेरिकी कौन थे? जिम व्हाइटकर थे, 1963 में गए थे। और प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेबई थी, जापान की थी, 1975 में गई थी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले दोस्तों? बिछेंद्री पाल थी। कौन थी? बिछेंद्री पाल। कब गई थी? 1984 में गई थी। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो देखो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया? भारतीय नौसेना के द्वारा दोस्तों हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अब दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है तो देखो एक एक प्रश्न मैं बताता हूँ। DRDO मेरे दोस्तों, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। और दोस्तों पुणे में है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है दोस्तों? पुणे में है। शिमला में दोस्तों है आलू संस्थान मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कहाँ है? शिमला में है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और जनरल मनोज पांडे है प्रमुख। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। दोस्तों एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसके प्रमुख हैं BR चौधरी। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को।
वर्तमान में दोस्तों सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल अनिल चौहान है। मैंने दोस्तों डीआरडीओ के बारे में बताया जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा आप ये बता दो कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के चेयरमैन, आप ये बता दो। अब मेरे प्यारे लाल एवं लालियों देखो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये जितने भी संस्थान आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये सभी का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। जैसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। कब हुई भैया, 1962 में हुई भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई, 1969 में। आप याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप याद रखना 1969 से मेरे दोस्तों कि 1969 से ही दिया जा रहा है मान बुक्कर पुरस्कार। मान बुक्कर पुरस्कार दिया जा रहा है मेरे दोस्तों। याद रखना दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा रहा है। आप याद रखना मेरे लाल एवं लालियों की इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। मेरे दोस्तों आप यह भी याद रखना कि अर्थशास्त्र का नोबेल ये भी 1969 से दिया जा रहा है। मेरे दोस्तों आप एक और प्रश्न याद रखना कि नील एंगस्ट्रम चंद्रमा पर कब गए थे, तो 1969 को गए थे। आप एक और प्रश्न याद रख लेना कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मैंने आपको एक टॉपिक से कितने सारे प्रश्न बताए। अगर आप डेली दोस्तों देखते हो इस वीडियो को तो आपको दोस्तों कई सारे लाभ होने वाले हैं। आपको स्टैटिक, पहले तो आपको स्टैटिक याद हो जाएगा, नेशनल पार्क याद हो जाएगा और भी मैं महत्वपूर्ण चीजें बताता हूँ वो भी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको आज बताया माउंट एवरेस्ट के बारे में। दोस्तों आप देखो हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया और यह कहाँ पर है, दिल्ली में है। और कुतुब मीनार भी दिल्ली में ही है। कुतुब मीनार का निर्माण और पूरा किसने करवाया ये आप बता दो। दोस्तों विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विप्रो के कौन बने हैं, तो श्रीनिवास पलिया बने हैं। श्रीनिवास पलिया दोस्तों विप्रो के सीईओ बने हैं। कौन बने हैं, श्रीनिवास पलिया दोस्तों। अब देखो दोस्तों महत्वपूर्ण अध्यक्ष और चेयरमैन है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है, तो देवेंद्र झझरिया है। टाटा इंटरनेशनल के सीईओ है राजीव सिंघल और फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष हैं जयश्री दास वर्मा। मेरे प्यारे दोस्तों आप फिक्की की स्थापना कब हुई आप ये बता दो। मैं इसलिए दोस्तों आपको बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, मैं इतना बार रिवीजन करवाता हूँ भाइयों। आप भी एक बार तो रिवीजन कर लो कमेंट बॉक्स में जवाब दे करके भाइयों। तो मैं जब भी आपसे एक्स्ट्रा पूछूं आप बताओ, इससे आपको कुछ दिन में ही फायदा दिखेगा, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों देखो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी कौन बने, संतोष कुमार झा बने हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई प्रमुख कौन बनी है, शेफाली शरण बनी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, सदानंद बसंत दाते बने हैं मेरे लाल एवं लालियों। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है, पीयूष आनंद। दोस्तों पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन है, राजीव कुमार। और सीबीएसई के कौन है, राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कौन है, नवाब सलाम। और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, सुमन कुमारी दोस्तों। कौन, देखो दोस्तों सुमन कुमारी कौन बनी है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवनीत कुमार बने हैं। कौन बने दोस्तों, नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा के प्रमुख बन गए अनुराग अग्रवाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए, हीरालाल समारिया बन गए हैं। टेरी के नए अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहौटी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, जय शाह। अब दोस्तों देखो जैसे ही मैंने टेरी का नाम लिया आपको स्थापना याद होना चाहिए। अगर आपको स्थापना याद नहीं है तो याद करो क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। मैं दोस्तों आपको इसलिए इतना बोलता हूं ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
आपका वो एग्जाम अच्छे से जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, मैं इसलिए बोलता हूँ। बाद में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपको दिख जाए, आपको स्थापना याद ना हो, फिर वहां पछताने से कोई फायदा नहीं है। एक कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या हो भाई। तो याद रखना दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, दिल से पढ़ो, बहुत आगे जाओगे। दोस्तों देखो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? नीना सिंह बनी। अच्छा, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? मैंने तुरंत बोला ना, आप सुने भी होंगे, आप बता दो कौन बनी। दोस्तों आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सर गोत्रा है आईटीबीपी के महानिर्देशक। दोस्तों वाडा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोपिंग के मामले किस देश में सर्वाधिक हैं? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोपिंग के मामले किस देश में सर्वाधिक हैं? तो आप याद रखना, भारत में सर्वाधिक है डोपिंग के मामले। देखो, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इसकी स्थापना हुई 1999 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो बिटोल्ड बनका, ये है प्रेसिडेंट वाडा के मेरे भाइयों। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है? तो नेपाल की सेना ने दोस्तों, नेपाल की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है। अब मेरे दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण होता है। सूर्य किरण, सूर्य किरण कौन कौन से देश के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड होता है। हैंड इन हैंड कौन से दो देशों के बीच होता है दोस्तों? तो हैंड इन हैंड होता है। हैंड इन हैंड दोस्तों, हैंड इन हैंड जो होता है, ये होता है भारत और चीन के बीच। भूटान में है चूखा जल विद्युत परियोजना। चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो ये है भूटान में। दोस्तों नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल की पर्यटक राजधानी बनी है पोखरा। पोखरा दोस्तों, याद आ गया होगा आपको, मैंने बताया था कुछ दिन पहले। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपीज, और नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। दोस्तों जिस तरह से आप रिवीजन, दोस्तों जिस तरह से आप फोन चलाते हो, लगातार फोन पे रील देखे जा रहे हो, उसी तरह से दोस्तों लगातार आप पढ़ते जाओ। देखो, आप अगर लगातार आज पढ़ रहे हो, तो आप देखो दोस्तों, आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, वो तुरंत से पूरा हो जाएगा। जिस तरह से आप रील देखते हो दोस्तों, अगर रील अच्छा लगा दोस्तों को भी शेयर करते हो, ताकि दोस्त भी आपका समय बर्बाद करे जिसमें आप समय बर्बाद करते हो। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें। देखो, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल बने हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं नेपाल के पीएम। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच। अब दोस्तों हॉकी में होते हैं 11 खिलाड़ी। अब देखो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण कप हैं जो भिन्न भिन्न खेलों में दिए जाते हैं, जैसे कि बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी कप हॉकी में दिया जाता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल में? हॉकी में। एग्जाम में पूछा गया था, इस सवाल के जीडी एग्जाम में पूछा गया। ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल में? हॉकी में दोस्तों। बटन कप हॉकी में, रंगा स्वामी कप हॉकी में दोस्तों। और भी है दोस्तों, देखो, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप। दोस्तों नारंग चड्डा और अमृत दीवान कप किस खेल में? बैडमिंटन में दोस्तों। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डनहिल कप, और एक और है प्रिंस ऑफ वेल्स कप। वाकर, सर्किट, राइडर, डनहिल, प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्फ में। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप पोलो में दोस्तों। बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप दोस्तों बास्केटबॉल में। नेहरू अगर ट्रॉफी बोले दे, याद रखना दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी बोल दे, नेहरू ट्रॉफी बोल दे तो क्या बोलोगे आप? हॉकी बोलोगे। मैंने तुरंत ऊपर में ही बताया था मेरे दोस्तों। देखो, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे दोस्तों? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। नारंग, चड्डा, अमृत, दीवान बैडमिंटन,
वाकर सर्किट राइडर डनहिल प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्फ में, एजार कप पृथ्वी पाल सिंह कप राधा मोहन कप क्लासिकल कप पोलो में, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप नेहरू कप फेडरेशन कप बास्केटबॉल में। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। खो खो में कितने होते हैं? 9। पोलो में कितने होते? 4। कबड्डी में कितने होते? 7। नेटबॉल में कितने होते? 7। पोलो में कितने होते मेरे लाल एवं लालियों? 4। खो खो में 9, बेसबॉल में 9, कबड्डी में 7। इस बार जो दोस्तों खो खो हुआ है, उस खो खो में महिला और पुरुष टीमों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये आप बताओ। मैंने कुछ दिन पहले बताया था। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का जो उद्घाटन होगा वो असम में होगा। असम में जो कामाख्या मंदिर, असम के गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर है वहीं पर होगा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब जब ऑप्शन दोस्तों आ गया है तो याद रखना, गुजरात, गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में दोस्तों है किबुल। मेरे दोस्तों मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है? तो याद रखना किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है लाल एवं लालियों? तो मणिपुर में है और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं पूछूं किस झील पर, तो याद रखना लोकटक झील पर। लोकटक झील पर यह राष्ट्रीय उद्यान है। अब लोकटक झील भी मणिपुर में ही है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मेरे लाल एवं लालियों कहाँ है? किधर है? छत्तीसगढ़ में है। अब असम दोस्तों, असम को असम बोलते हैं। राजधानी है दिसपुर, गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। भाइयों आपके लिए गुलाब तो बहुत ही आसान होगा याद करना, क्यों मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, अच्छे से बेहतर समझ रहे हो। तो गुलाब चंद्र कटारिया और हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के हैं? असम के। क्रमशः गवर्नर और मुख्यमंत्री, गवर्नर गुलाब और मुख्यमंत्री हेमंत जी है। यहाँ पे राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है मेरे भाइयों। अब राज्यसभा से अगर कंपेयर करना है दोस्तों, कॉमन में याद कर लेते हैं। असम में तो राज्यसभा 7 है, पंजाब में भी राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। तेलंगाना में राज्यसभा 7 है और लोकसभा दोस्तों 17 है। कितना है मेरे लाल एवं लालियों? 17 है। अब मेरे भाइयों एवं मेरे बहनों, हम आगे देखते हैं। देखो, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम बदल दिया गया है। राजीव गांधी को हटा दिया गया, सीधे औरंग राष्ट्रीय उद्यान याद है। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम्बोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। कौन कौन सा? मानस, नमेरी, औरंग, चक्रशिला, नामबोर, देहिंग, पोवा, रायमोना और काजीरंगा। महत्वपूर्ण, एक सिंह वाला गेंडा के लिए, एक सिंह वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा कहाँ है? असम में। रायमोना कहाँ है? असम में। चक्रशिला कहाँ? असम में। औरंग कहाँ? असम में। नामबोर कहाँ? असम में। तो सुकेश्वर मंदिर गुवाहाटी में है, शिव मंदिर। ऐसे सिख एग्जाम में पूछा गया, सुकेश्वर जो है, सुकेश्वर टेम्पल किस देवता को समर्पित किया गया? तो शिव देवता को समर्पित किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है। अगर राष्ट्रीय कॉफी पूछ दे, कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखना मेरे लाल एवं लालियों, चिकमंगलुरु में। कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है? तो चिकमंगलुरु में है, मंगलुरु में। अब तंबाकू वाला पूछ दे, तंबाकू वाला में याद रखना राजमुंदरी में है तंबाकू वाला दोस्तों। कॉफी वाला चिकमंगलुरु, तंबाकू वाला राजमुंदरी। कॉफी में जो विषैला पदार्थ होता है वो होता है, तो कॉफी में जो पदार्थ होता है वो होता है कैफीन। चाय में जो दोस्तों होता है, दोस्तों चाय में होता है दोस्तों थीन। चाय में क्या होता है मेरे दोस्तों? चाय में होता है थीन और तंबाकू में होता है निकोटीन। कॉफी में कैफीन, चाय में थीन और तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू संस्थान राजमुंदरी, कॉफी वाला चिकमंगलुरु और चाय वाला किधर है? जोरहट में दोस्तों। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की
मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? तो उत्तर प्रदेश मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों देखो अब उत्तर प्रदेश दोस्तों, याद रखो दोस्तों, ये गलत टाइप दोस्तों, मिस टाइपिंग दोस्तों है, इसको ध्यान मत देना आप। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों। अब देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान और अमानगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में। दुधवा, हस्तिनापुर, रानीपुर, चंद्रप्रभा दोस्तों, सुर सरोवर, बखीरा, पीलीभीत और अमानगढ़ किधर है? तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अब देखो दोस्तों उत्तर प्रदेश में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि दलहन वाला संस्थान कानपुर में है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति वाला लखनऊ, वनस्पति औषधि विश्वविज्ञान कहाँ है? लखनऊ में। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। दलहन वाला कानपुर में, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है मेरे दोस्तों, कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ में। लखनऊ याद रखना गोमती, लखनऊ किस रिवर के किनारे दोस्तों? गोमती रिवर के किनारे है। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और सीडीबी की स्थापना कई बार पूछी जाती है। तो सीडीबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को सीडीबी की स्थापना हुई। मेरे भाइयों देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, नवाबों का शहर लखनऊ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं ये आप बता दो। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भीषण बाढ़ के कारण रूस और किस देश से लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया है? तो रूस और किस देश से दोस्तों? रूस और कजाकिस्तान से लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया है भीषण बाढ़ के कारण। अब जो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्थाना, कजाकिस्तान की करेंसी है टेंग, और कजाकिस्तान के पीएम कौन है दोस्तों? तो उल्जास बेक्टोनोव है, नए प्राइम मिनिस्टर बने दोस्तों। उल्जास बेक्टोनोव ये कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। यहाँ करेंसी क्या है? टेंग, और यहाँ कैपिटल क्या है दोस्तों? अस्थाना है। अब देखो दोस्तों रूस के बारे में भी जानते हैं। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन है? रूस के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है राष्ट्रपति दोस्तों? शी जिनपिंग। देखो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन है। कौन है? मेजर यूरी गॉगरिन, रूस का। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अलेक्सी लेनेवो। कौन है दोस्तों? अलेक्सी लेनेवो है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंटीना तेरेसोकोवा। कौन है दोस्तों? वेलेंटीना तेरेसोकोवा। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है यहाँ का? डबल हेडेड ईगल है। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। सबसे लंबा नदी मुहाना कौन सा है? ओब नदी का मुहाना दोस्तों सबसे लंबा नदी मुहाना है जो रूस में है। मेरे भाइयों सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। सबसे बड़ी झील दुनिया की कैस्पियन सागर झील है, जो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। और यहाँ के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस में है ओनेगा झील। ओनेगा झील कहाँ है मेरे लाल एवं लालियो? तो रूस में है ओनेगा झील दोस्तों देखो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बिखौती महोत्सव। बिखौती महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। बिखौती महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में दोस्तों। और उत्तराखंड में ही भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे लाल एवं लालियो? तो उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क।
और वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा रिवर निकलती है। देखो दोस्तों, अब देखो उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है, गंगोत्री, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य और केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहां पर है? तो उत्तराखंड में है दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जरा सा हम पिछले क्लास के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। जॉन एल जैक शुड जूनियर पुरस्कार किसे दिया गया? इसरो को दोस्तों दिया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग कहाँ का उद्घाटन कहाँ हुआ? रांची में। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को मनाया गया है। हेपेटाइटिस के मामले में दुनिया में कौन सा देश दूसरे स्थान पे? भारत पहले स्थान पे है, चीन। मेरे भाइयों देखो, गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता पीटर हिंगस का हाल ही में निधन हुआ है। यह किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे मेरे लाल एवं लालियों? इंग्लैंड के। दोस्तों विश्व हेम्योपैथी दिवस पर हेम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। हेम्योपैथी के आविष्कारक कौन थे? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे। कौन थे? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में शुरू हुआ है और लद्दाख के ही है दोस्तों सोनम वांगचुक, जिसने दोस्तों बोला है कि हम लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाएंगे, जिनके लिए वो 21 दिन के भूख हड़ताल पर भी गए थे सोनम वांगचुक दोस्तों। मेरे दोस्तों देखो, हाल ही में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती कहाँ खोजी गई? कच्छ में खोजी गई है। और दोस्तों ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी किस देश ने दी है? तो बोत्सवाना ने दी है। मेरे दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। मैंने पिछले क्लास में आपसे 3 प्रश्न किया था कि योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? पुणे में। मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया कामुंदू मेडिस्को और मैया बाउचर को। दोस्तों गणगौर महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आज का जो हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। वो प्रश्न हमारा कौन सा है देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से 25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? और हेपेटाइटिस के मामले में कौन सा देश दूसरे स्थान पर है और कौन सा देश पहले स्थान पर है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे भाइयों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। दोस्तों जानकारी कैसी लगी इसका जवाब आप अवश्य कमेंट बॉक्स में के फीडबैक में देना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।